सपा की सहयोगी पार्टी कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में दमखम दिखा रहे हैं, दोनों जिस तरीके से कह रहे हैं। लेकिन कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि इनकी आपसी जो रणनीति है वो कहीं ना कहीं विरोधाभासी नजर आती है। पेच दोनों तरफ से फंसा हुआ है, सपा और कांग्रेस। तो समीकरण बदलेंगे ही। आपको ऐसा नहीं लगता कि क्या सपा भी कांग्रेस को झटका देने के मूड में? अंदर खाने उन्हें अब ये डर सताने लगा है कि अगर कांग्रेस मजबूत हुई यूपी में तो उनका आधार कमजोर। हाँ, कांग्रेस विधानसभा चुनाव से पहले सपा का विकल्प ढूंढ रही है। कांग्रेस विकल्प आज से नहीं ढूंढ। यूपी में 1985 के बाद से कांग्रेस पूरी तरह हाशिए पे चल रही है। ऐसा आपको नहीं लगता कि कांग्रेस कहीं बसपा वाली गलती दोहरा रही है? गेस्ट हाउस कांड के बाद सपा और बसपा में दुश्मनी थी। दुश्मनी का मतलब दुश्मनी थी। 36 का आंकड़ा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी फिर से वही दांव चलने जा रही है जिसका परिणाम कहीं ना कहीं वो विगत वर्षों में भुगत चुकी है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पंचायत चुनाव में सपा और कांग्रेस गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने को लेकर आतुर थे, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी के नेता हों या फिर उनके सांसद जिस तरीके से बयान दे रहे हैं उससे कहीं ना कहीं सपा और कांग्रेस के नेताओं में विरोधाभास नजर आता है। एक तरफ अखिलेश यादव लगातार इस बात को मुखरता से कह रहे हैं कि पंचायत चुनाव ही नहीं विधानसभा चुनाव में भी गठबंधन मजबूत रहेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं अपने बयानों में ये चीजें जरूर जाहिर कर रही है कि ये गठबंधन मजबूत तो बिल्कुल भी नजर नहीं आता है। तो क्या कांग्रेस पार्टी किसी तीसरे विकल्प की तलाश में है? आज हम बात करेंगे कि क्या कांग्रेस किसी तीसरे विकल्प के जरिए ही समाजवादी पार्टी की कार्ड को खोज रही है। इसी मुद्दे पर आज हम अहम चर्चा करेंगे। इसी अहम मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे इस खास प्रोग्राम संवाद में जुड़े हैं संदेशवाहक अखबार के स्थानीय संपादक सूर्यकांत त्रिपाठी जी। सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये रहेगा कि सपा की सहयोगी पार्टी कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में दमखम दिखा रहे हैं, दोनों जिस तरीके से कह रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि इनकी आपसी जो रणनीति है वो कहीं ना कहीं विरोधाभासी नजर आती है। आपको क्या लगता है कहां पेच फंस रहा है? अमित जी, पेच दोनों तरफ से फंसा हुआ है, सपा और कांग्रेस। पंचायत चुनाव सर पे आ गए हैं, परिसीमन भी होना है, आरक्षण भी निर्धारित होना है, तो उसमें तो समीकरण बदलेंगे ही। जो ग्राम पंचायतें नगर में आई हैं उनको हटाया जाएगा और हटाने के बाद अलग तरीके से परिसीमन किया जाएगा। कांग्रेस इस बात को लेकर के उत्साहित है कि लोकसभा चुनाव में उसे बेहतर सीटें मिली और इस चुनाव में पंचायत चुनाव में वो बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद लगाए बैठे हुई। यहीं पर कांग्रेस ने ये ऐलान कर दिया है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। पंचायत चुनाव अकेले लड़ेंगे। पंचायत चुनाव अकेले क्यों लड़ना चाहती है कांग्रेस? इसके पीछे उसके अपने तर्क हैं। उसका मानना ये है कि इससे वो पूरी तरह से अपने को विधानसभा चुनाव के लिए तैयार कर ले और बार बार चाहे वो अविनाश पांडे हो और चाहे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हो कांग्रेस के, ये बार बार इस बात को कह रहे हैं कि हम पंचायत चुनाव के जरिए 2027 की तैयारी कर रहे हैं। सेमीफाइनल मान रहे हैं। सेमीफाइनल मान रहे हैं। सपा भी इनको देख रही है। सपा ने हालांकि ये कहा है कि हम गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो गठबंधन में चुनाव 2027 विधानसभा का लड़ेंगे। कांग्रेस के इस पंचायत चुनाव में अकेले लड़ने के ऐलान पर सपा ने कुछ भी नहीं कहा। सपा के दिमाग में भी ये बातें चल रही हैं कि क्या स्थितियां सुधरेंगी या गठबंधन से हमें किनारा करना पड़ सकता है। कांग्रेस और सपा में यही अंदरूनी खींचतान चल रही है कि ज्यादा से ज्यादा अपने को मजबूत किया जाए, बूथ लेवल से लेकर के पंचायत चुनाव के जरिए,
बूथ लेवल तक अपने कार्यकर्ताओं को पहुंचाया जाए। और कांग्रेस ने ये व्यवस्था भी की है कि अगर हम बूथ लेवल तक हम अगर जिताते हैं कार्यकर्ता, तो हम उन्हें विधानसभा में प्रत्याशी बना सकते हैं। हाँ। गठबंधन में केवल एक ही चीज से पेच नहीं फंसा है, केवल यही, ये तो अभी का परिणाम दिख रहा है। इसके पीछे एक लंबी कहानी है। लंबी कहानी को इस तरीके से आप देखिए कि उपचुनाव में कांग्रेस और सपा के बीच खटास पैदा हो गई। कांग्रेस 5 सीटें चाह रही थी, सपा 2 सीटें देना चाह रही थी। तो उन्होंने, कांग्रेस ने अपने को विड्रा कर लिया कि ठीक है आप लड़िए, हम आपको समर्थन दे रहे हैं। तो सीटें भी भाजपा की हाँ, जीती हुई दे रही थी। हाँ, लेकिन इनके साथ यहीं से एक तकनीकी समस्या पैदा हुई। इसके बाद गठबंधन में दूरी और तब बढ़ी जब दिल्ली में चुनाव हुए विधानसभा के, तो कांग्रेस के साथ सपा न जाकर के उसकी विपक्षी पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी थी। और अखिलेश का कहना था कि जो भाजपा को हराएगा उसके लिए हम वहां समर्थन करेंगे। यही चीज आप देखिए हरियाणा में हुआ। हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र तक में कांग्रेस ने सपा को गोली दी, स्पेस नहीं दिया। और ये हालांकि महाराष्ट्र में ये बार बार कहते रहे कि हम भाई 11-12 सीटें मांग रहे हैं, हम कम पे भी राजी हो जाएंगे, लेकिन वहां पर इनको वो सीटें कांग्रेस ने इग्नोर कर दिया। महाविकास अघाड़ी का जो इनका अलायंस है उसने इनको इग्नोर कर दिया। लिहाजा सपा वहां 8 सीटों पर लड़ी अकेले चुनाव। जम्मू कश्मीर में भी सपा ने बहुत कोशिश की कि नेशनल कॉन्फ्रेंस या पैंथर पार्टी के साथ जो कांग्रेस का अलायंस है उसके साथ मिलकर के हम चुनाव लड़ें। वहां भी कांग्रेस ने इनको दरकिनार कर दिया और वहां भी ये 16 सीटों पे अलग से चुनाव लड़े। वही हालत हरियाणा की थी इनकी। मध्य प्रदेश में तो आपने देखा ही था कि कितना तूफान हुआ था, मतलब एक दूसरे के खिलाफ कांग्रेस और सपा नेता टिप्पणियां कर रहे थे। कमलनाथ ने तो पहचान से मना कर दिया था। कमलनाथ ने पहचान से मना कर दिया। तो इस तरीके का बयान दिए गए। तो ये सारी चीजें मिलकर के एक स्थिति पैदा हुई है जिसमें पेच दर पेच फंसते जा रहे हैं। कांग्रेस भी इस बात को समझ रही है और कांग्रेस चाहती है कि अगर हमें यहां पर अपना दबाव बनाए रखना है तो अपनी जमीन को मजबूत करना होगा। और लोकसभा चुनाव की सफलता से ये काफी उत्साहित है, क्योंकि उसमें 17 में 6 सीटें तो ये जीते कांग्रेस, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि 9 सीटों पर ये सेकेंड पार्टी के रूप में उभरी कांग्रेस। तो स्वाभाविक है 15 सीटों पर इनकी पकड़ मजबूत थी और एक लोकसभा सीट पे कम से कम 4 या 5 विधानसभा सीटें होती हैं। तो इस आधार पर कांग्रेस को लग रहा है कि अगर हम अपनी तैयारी कर लें, और कांग्रेस का एक लक्ष्य भी है कि हम कम से कम विधानसभा सीट में 50 सीटें जीतेंगे। कांग्रेस के जो थिंक टैंक हैं वो ये मान के चल रहे हैं कि जिस हिसाब से हमें लोकसभा चुनाव में चीजें मिली हैं उससे हम कम से कम 50 सीटें जीतेंगे। और हमारी वजह से ही इंडिया अलायंस में दलित जुड़े, ये भी बार बार वो कह रहे। तो ये सारी चीजें हैं जिसमें दोनों तरफ से पेच फंसे हुए हैं। कांग्रेस की तरफ से ज्यादा पेच फंसे हुए हैं और कांग्रेस इस पेज को फंसा के रखना भी चाहती है कम से कम विधानसभा चुनाव तक, ताकि अगर ग्राम पंचायत के चुनाव में इन्हें सफलता मिले तो सीटें अधिक से अधिक ले सकें। दूसरी तरफ अखिलेश यादव लगातार गठबंधन का जिक्र करते हैं कि हम साथ में ही चुनाव लड़ेंगे विधानसभा के। कांग्रेस के जो नेता हैं वो लगातार अलग तरीके की बयानबाजी करते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि क्या सपा भी कांग्रेस को झटका देने के मूड में? अमित जी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव 2 मुद्दों को लेकर के बड़ा संजीदा है। एक
लोकसभा चुनाव का जो रिजल्ट आया उससे दिखाने के लिए तो वो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन ने जो है भाजपा को परास्त कर दिया लोकसभा चुनाव में, यूपी में। लेकिन अंदर खाने उन्हें अब ये डर सताने लगा है कि अगर कांग्रेस मजबूत हुई यूपी में तो उनका आधार कमजोर हो। हाँ, ये डर सता रहा, खासतौर पे मुस्लिम कम्युनिटी। हाँ, मुस्लिम कम्युनिटी पे। और ये डर इसलिए सता रहा है क्योंकि कांग्रेस यूपी में ठीक उसी फार्मूले पे काम कर रही है जिस फार्मूले पर अखिलेश ने काम, अखिलेश कर रहे हैं पीडीए फार्मूले पे, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। कांग्रेस और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के खिलाफ कई मुस्लिम नेताओं ने बयानबाजी की लोकसभा चुनाव के समय में भी और विधानसभा चुनाव 2022 के समय, उससे भी अखिलेश को इस बात का आभास हो गया है कि मुस्लिम का एक धड़ा हमसे नाराज, लेकिन वो एक तीसरे विकल्प की तलाश भी कर रहा है। नाराज तो है, तीसरे विकल्प की तलाश कर रहा है। और ये तीसरा विकल्प अखिलेश को अब लगने लगा है कि हमने खुद ही उपलब्ध करा दिया है उस वर्ग कांग्रेस के रूप में। और कांग्रेस को ये स्पष्ट हो चुका है कि मुस्लिम समुदाय के वोट अगर बटे नहीं, सपा के साथ अगर चले गए, दलितों के वोट कुछ भाजपा से और कुछ बसपा से खिसक करके अगर हमारी तरफ आए तो उसमें सपा प्रमुख का कोई रोल नहीं है, उसमें हमारा रोल है। और हम अपने पुराने वोट बैंक जो हमारे थे दलित और अल्पसंख्यक, वो हमारी तरफ अब धीरे धीरे आकर्षित हो रहे हैं। और उसी का रिजल्ट है कि हम 15 सीटों पे फाइट कर रहे हैं, 6 सीटें जीत रहे हैं लोकसभा की। ये बात अखिलेश को बहुत अच्छे से समझ में आ गई। तो जब ये मामला आया है उनके दिमाग में कि कांग्रेस अगर मजबूत हुई तो हमारी स्थिति कमजोर हो गई, इसके अलावा जो दूसरा उनके दिमाग में चल रहा है, अखिलेश जी सोच रहे हैं या सपा का एक प्रमुख जो शीर्ष नेतृत्व है वो सोच रहा है, इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव में नहीं चला, ओवरऑल यूपी में चला, लेकिन ओवरऑल वो जिस तरीके से सोच रहा था कि हम भाजपा को सत्ता से हटा देंगे, वो बिहार वगैरह भी देख ली, पड़ोसी हर जगह स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस लगातार हारती जा रही है। आप दिल्ली देख लीजिए, हरियाणा में कांग्रेस ने दावा किया था कि इस बार हम सत्ता बनाएंगे, वहां देख लीजिए। महाराष्ट्र में बुरी तरह से महाविकास अघाड़ी गठबंधन फ्लॉप हुआ विधानसभा चुनाव। इन सब चीजों का असर ये पड़ा कि सपा ने ये मान लिया, सपा इस बात को समझने लगी कि कांग्रेस अपने बूते यूपी में बहुत कुछ करने की स्थिति में नहीं। और विधानसभा चुनाव 2027 में सपा प्रमुख ने ये रणनीति बनाई है कि हम अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। वो ये इस बात पर तो राजी हैं कि कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। कई बार उन्होंने सार्वजनिक मंच से ये कहा है कि विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन चुनाव मिलकर लड़ेगा, यानी कांग्रेस यूपी में उनके साथ रहेगी। लेकिन वो इस चीज को के लिए एकदम तैयार नहीं है कि कांग्रेस को अधिकतम सीटें दी जाए या उनकी शर्तों पर कांग्रेस को सीट दी जाए। स्वाभाविक है कि वो 40 से 50 सीट अपने गठबंधन दल
को देना चाहते हैं, जिसमें छोटे दल भी हैं और कांग्रेस भी है। वहीं कांग्रेस चाह रही है कि हमें अधिक से अधिक सीटें मिलें। इसी बार्गेनिंग में यही नूरा कुश्ती चल रही है सपा और कांग्रेस के बीच में। यदि कांग्रेस अधिक सीटों के चक्कर में पड़ती है, पंचायत चुनाव के परिणाम को देखते हुए, अगर पंचायत चुनाव में उसे ठीक ठाक मिलता है तो वो कोशिश करेगी कि अधिक से अधिक सपा से उसे सीटें मिले। लेकिन अगर नहीं मिलती, जैसा कि अभी तक का सिनेरियो बता रहा है कि सपा अधिकतम उनको मुश्किल से 30 सीटें दे दे, यही बहुत है। इससे ज्यादा वो सीटें देने के मूड में नहीं है। स्वाभाविक है कि गठबंधन ब्रेक हो सकता है और ये झटका देने की तैयारी सपा प्रमुख या सपा कांग्रेस को ये झटका कभी भी दे सकता है या कभी भी दे सकती है। यही स्थिति फिलहाल बन रही। ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव से पहले सपा का विकल्प ढूंढ रही हो, उसके जरिए विधानसभा चुनाव उतरना चाहती हो? अमित जी, कांग्रेस विकल्प आज से नहीं ढूंढ रही। यूपी में 1985 के बाद से कांग्रेस पूरी तरह हाशिए पे चल रही। वो लगातार कोशिश कर रही है। आपको याद होगा कि 2017 में जब चुनाव हुआ था तो कांग्रेस और समाजवादी सपा ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा। दो लड़कों की जोड़ी। काफी आक्रामक प्रचार प्रसार भी किया गया, लेकिन रिजल्ट वही ढाक के 3 पात रहे। अंत में सपा को लगा कि यह सौदा सही नहीं है, तो उन्होंने उसको ब्रेक कर दिया। गठबंधन को, कांग्रेस के साथ जो गठबंधन था उसको तोड़ दिया और 2019 में उन्होंने मायावती के साथ गठबंधन बनाया। कांग्रेस लोकसभा चुनाव में भी विकल्प खोज रही थी, इसीलिए सपा के साथ उसने गठबंधन किया और सपा और कांग्रेस का 2024 का जो गठबंधन था वो बिना मन से किया गया, मजबूरी में किया गया गठबंधन था। क्योंकि सपा को पता था कि मुस्लिम समुदाय का एक धड़ा हमसे नाराज है और बिखरेगा। कांग्रेस की तरफ वो जा रहा है क्योंकि बसपा कमजोर हो चुकी है, हाशिए में चली गई है। अब कांग्रेस की तरफ मुस्लिम समुदाय का एक वर्ग देख रहा है। तो ऐसी स्थिति में सपा ने कांग्रेस से कंप्रोमाइज किया। कांग्रेस भी इस बात को जानती थी कि कंप्रोमाइज इसीलिए किया जा रहा है, ये मजबूरी का गठबंधन सपा हमसे कर रही है, क्योंकि उसे पता है कि हमारा वोट बैंक बढ़ जाएगा तो हमें नुकसान होगा। कांग्रेस भी इसका फायदा उठा रही थी। अब कांग्रेस के दिमाग में ये है कि हम 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लगातार ये बात कही जा रही, लगातार वो पंचायत चुनाव की बात कम कर रहे हैं, वो ये विधानसभा की चुनाव की बात कर रहे हैं कि हम 403 सीटों पर तैयारियां कर रहे हैं। कांग्रेस लगातार ये बोल रही कि हम 403 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं लड़ने की, और वहां हमने बूथ लेवल पर, जिला लेवल पर सारी व्यवस्थाएं कर दी हैं, लोग जा रहे हैं। ये बात अलग है कि अभी कांग्रेस का संगठन रायबरेली और अमेठी के अलावा उतना मजबूत नहीं है, लेकिन वो कोशिश लगातार जारी किए हुए। इसके अलावा कांग्रेस को ये भी लग रहा है, कांग्रेस के थिंक टैंक को ये भी लग रहा है कि अगर हम ये तैयारी कर लेते हैं, अगर सपा से हम सीटें मांगते हैं और हमारे इच्छानुसार, हमारी शर्तों के मुताबिक सीटें नहीं मिलती हैं, जैसा कि लोकसभा में भी हुआ कि बहुत सारी हारी सीटें जिसमें तय था कि कांग्रेस हार जाएगी, उन सीटों को भी दिया और मजबूरी में कांग्रेस को रखना पड़ा। जैसे वाराणसी की सीट ही देख लीजिए मोदी जी। तो कांग्रेस को यही समझ में आ गया कि हम किसी तरीके से बार्गेन अगर नहीं कर पाते हैं सपा से विधानसभा चुनाव के पहले सीटों पर, सीट बंटवारे पर, तो उसके लिए हमारे पास बी प्लान क्या है।
हाँ कांग्रेस इस बी प्लान पर भी काम कर रही, हाँ और वो बसपा से और आजाद समाज पार्टी यानी चंद्रशेखर से भी अंडर टेबल बात जारी है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस की। आजाद समाज पार्टी के जो चंद्रशेखर हैं, उनके प्रियंका गांधी से अच्छा सर। अच्छे संबंध हैं। आपने देखा होगा कि प्रियंका गांधी देखने भी गई थी इनको हाँ दिल्ली में जब ये बीमार पड़े थे। तो हाँ दूसरी ओर बसपा भी ये स्पष्ट कर चुकी है कि उसके लिए कोई अछूत नहीं है। कांग्रेस से उसका गठबंधन राजस्थान में था ही। हाँ इधर आप देखिए, मायावती ने अचानक यू टर्न ले लिया है अपने बयानों में। अब वो कांग्रेस का नाम लेना छोड़ दिया उन्होंने। पहले ये जातिवाद को लेकर के पिछड़ी और दलितों की जब बात कांग्रेस करती थी मंच से, सपा करती है मंच से, तो ये डायरेक्ट हिट करती थी, हाँ डायरेक्ट प्रहार करती थी मायावती कि कांग्रेस और सपा ने दलितों और पिछड़ों को धोखा दिया। लेकिन इधर के बयानों को अगर आप देखेंगे तो मायावती सपा पर अटैक कर रही है, लेकिन कांग्रेस का नाम नहीं ले रही। हाँ ये इस बात की भी तस्दीक करता है कि दोनों दलों के बीच कोई खिचड़ी पक रही। हालांकि इनके कई नेता इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि भाई हम चाहते हैं कि मायावती इंडिया गठबंधन के साथ आ जाए। हमने लोकसभा चुनाव के समय में भी कोशिश की थी राहुल कि गांधी ने भी हाँ, कई बार। राहुल गांधी ने भी कई बार इस बात को कहा। तो कांग्रेस यूपी में पंचायत चुनाव के जरिए विधानसभा चुनाव की तैयारी तो कर ही रही है, साथ साथ तीसरे व्यक्ति। एक तीसरे व्यक्ति की खोज कर रही है, तीसरी पार्टी की खोज कर रही है जो सपा के विकल्प के रूप में उसके पास हो। और ये एक और चीज है इसमें, ये एक सियासी दांव पेच भी होता है कि भाई हम इनसे भी बात कर रहे हैं, अगर आपने मुझे सीटें नहीं दी तो हम इधर जा दूसरे। सकते हैं। तो एक दबाव की राजनीति भी इसे कह सकते हैं। अब ये बात भविष्य के गर्त में है कि कांग्रेस का सपा से गठबंधन विधानसभा चुनाव में दिखेगा या बसपा या कोई अन्य दल। तो विकल्प की तैयारी कांग्रेस ने पूरी कर ली है, तीसरे व्यक्ति की खोज, तीसरे दल की खोज जारी है। जारी। अंतिम प्रश्न, ऐसा आपको नहीं लगता कि कांग्रेस कहीं बसपा वाली गलती दोहरा रही है? अमित जी, ये बात बहुत सारे रणनीतिकार और जो राजनीति के विशेषज्ञ हैं वो इस बात को स्वीकार करने लगे। आपको याद होगा गेस्ट हाउस कांड हाँ के बाद सपा और बसपा में दुश्मनी थी। 36 दुश्मनी का आंकड़ा। मतलब दुश्मनी थी। 36 का आंकड़ा। हाँ, एक दूसरे को ये पसंद नहीं करते थे। 2014 का जब लोकसभा चुनाव हुआ हाँ तो मोदी लहर के सामने बसपा शून्य पे टिक गई। सपा को मात्र 5 सीटें मिली, परिवार के सदस्य। केवल परिवार के लोग जीत पाए किसी तरह से। 2019 का चुनाव और इसके पहले विधानसभा 2017 का चुनाव देखिए तो बसपा की हालत खराब थी। हाँ कांग्रेस की तो खैर बात करनी उचित भी नहीं। बसपा अब ये इस चक्कर में थी कि वो अपनी जमीन को फिर से कैसे प्राप्त कर सके, अपने अस्तित्व को कैसे बचा सके। हाँ सपा भी 2014 के लोकसभा चुनाव से परेशान थी, हाँ उसके परिणाम से परेशान थी। उसे भी लग रहा था कि हमारी जमीन बहुत तेजी से खिसकी है। हाँ। तो दोनों की सियासी मजबूरियां एक दूसरे के सामने खड़ी थी।
दोनों ही अपने खोए हुए जनाधार को पाने की कोशिश में लगे हुए थे। 2019 का लोकसभा चुनाव इनको मिलने के लिए, एक दूसरे से गठबंधन करने के लिए इसीलिए बातें किया कि आप अपनी दुश्मनी को किनारे रखिए, यानी सपा और बसपा अपनी दुश्मनी को किनारे रखें और एक साथ मिल करके मोदी का मुकाबला करें, भाजपा का मुकाबला करें। यूपी में विशेषकर चुनाव लड़ा गया और उस चुनाव में प्रचंड मोदी लहर के बावजूद उत्तर प्रदेश में 15 सीटें, 80 में 15 सीटें सपा बसपा गठबंधन को मिली। 10 बसपा को, 5 सपा को। 10 बसपा को और 5 सपा को, यानी फायदे में बसपा रही। अब यहीं पर उन्हें 10 सीटें मिलने के बाद भी बसपा को लगा कि अब हमें इस 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जनाधार लग वापस आ गया। तो इन्होंने, मायावती ने सपा को बाय बाय कह दिया। 2022 के जब चुनाव हुए, 1 सीट मिली, वो भी अपने दम पे जीते, वो भी उमाशंकर सिंह। हाँ, वो भी उस व्यक्ति की वजह से सपा को, बसपा को सीट मिली, ना कि बसपा की वजह से प्रत्याशी जीता। तो जब 2022 में ये स्थिति हुई है बसपा की, अब आप इसी को देख लीजिए। 2024 के चुनाव में तो बसपा 0 सन्नाटे में ही रही, लोकसभा चुनाव में। यही गलती लगभग कांग्रेस करने जा रही। गलती इसलिए कि ये जो पंचायत चुनाव है वो 269 सीटों, 269, हाँ, इतनी सीटें ग्रामीण पर, हाँ, ग्रामीण क्षेत्र की प्रभावित करती है, जो 2/3 होती है विधानसभा की ओवरऑल। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस बहुत उत्साहित है। कांग्रेस को लग रहा है कि उसके अच्छे दिन अब यूपी में आ सकते हैं, और इस अच्छे दिन में उसने पंचायत चुनाव वाया विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी। और जिस तरीके से इनका सब गोटियां सेट हो रही हैं, ये ठीक वैसी ही है जैसे कि मायावती ने किया 2022 में गठबंधन तोड़ करके। जिस रास्ते पर ये चल रहे हैं पंचायत चुनाव में, निश्चित रूप से ये कांग्रेस किसके वोट काटेगी? सपा के वोट काटेगी, जाहिर सी बात, क्योंकि मुस्लिम वोट बटेंगे, दलित अगर कांग्रेस के साथ हैं तो वो भी बटेंगे, और पिछड़ी जातियां हैं तो वो भी बटेंगी, और ये जो पीडीए का फार्मूला है वो कहीं न कहीं दरकेगा, और इसका असर दोनों दलों के गठबंधन पर पड़ना तय है। लेकिन कांग्रेस की जो स्थिति है, मैं इसको कांग्रेस क्यों बसपा वाली गलती कर रही है उसको बता रहा हूं कि बसपा की गलती वो इसलिए दोहरा रही है कि ये तो बटेंगे जो वोट है। एक तो गलती ये, दूसरा इनका सिस्टम जो है वो ये होगा कि कांग्रेस के जितने भी नेता हैं वो भी कहीं न कहीं असंतुष्ट होंगे परिणामों से, और उसका रिजल्ट ये होगा कि चारों तरफ एक सियासी समीकरण बिगड़ेगा, और ठीक वही स्थिति पैदा होगी जो बसपा की 2022 में पैदा हुई थी। अगर 2027 का चुनाव होता है और गठबंधन में ये लड़ा नहीं जाता है तो वोट बिखरेंगे, बिखराव होगा, और स्वाभाविक है कि कांग्रेस को भी नुकसान होगा और सपा को भी नुकसान होगा, क्योंकि कांग्रेस अभी भी ग्रास रूट लेवल पे कहीं न कहीं अभी अधिकांश जगहों पे मजबूत नहीं है, बजाय सपा के। सपा ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी काफी पकड़ है और संगठन
संगठन लेवल के स्तर पर ये काफी मजबूत है और ये प्रचार प्रसार भी उसी स्तर पे कर रहे हैं। तो कुल मिला करके अगर जो जो स्थितियां बन रही हैं उस स्थिति को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस ठीक वही गलती कर रही है जो 2022 के विधानसभा चुनाव में मायावती ने की थी। यानी इस चर्चा का जो लब्बोलुआब निकलकर सामने आया है वो ये है कि अगर 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन किसी कारणवश नहीं बनता है तो कांग्रेस वही गलती दोहराएगी जो 2022 के विधानसभा चुनाव में मायावती ने दोहराई थी।